Beautiful hands, beautiful wrists, beautiful batsman. Let's look at that one. This bloke is brilliant. And this is when he comes to life. Kohli stands his ground, straight down the ground. He lifted it up. That is a shot of an emperor. The man is a genius. He's not just a king, he's a genius. विराट कोहली एक ऐसा नाम है जो हर एक क्रिकेट फैंस के दिलों में बहता है। एक ऐसा बैट्समैन, एक ऐसा खिलाड़ी है जो करोड़ों में एक है। उनकी रिकॉर्ड्स और उनकी खेल से दुनिया भर लोग पागल हैं। देश से ज्यादा विपक्षी देश के लोग प्रशंसा करते हैं उनका। उनके हर एक इनिंग्स, हर एक शॉट को देखने के लिए स्टेडियम में सीट्स की कमी होती है। एक ऐसा खिलाड़ी है जो हर मुसीबत को सामना करके आए हैं इस स्तर पर, चाहे वो उनके पिताजी का डेथ हो या लाखों लोगों की ट्रोलिंग्स या फिर अपनी फील्ड में हुई लोगों की प्रेशर। वो हर एक मुसीबत को अपने दम पर सामना करके आए हैं इस स्तर पर। इसीलिए दुनिया उनको किंग ऑफ क्रिकेट के नाम पर जानते हैं, उनको किंग कोहली कहकर बुलाते हैं। तो आज हम जानेंगे किंग कोहली के द्वारा की गई 3 अविश्वसनीय कार्य, जिसको जानना और उसके पीछे रियलिटी को समझना बहुत ही जरूरी है आजकल के यंगस्टर्स को। क्योंकि आज की 5G जमाना हमारे यूथ के ऊपर इतना हावी हो चुका है कि उनको एक आदत सी लग गई है स्पीड में सब कुछ पाने की। जैसे वो जितना स्पीड से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, उनको उतना ही स्पीड से लाइफ में सक्सेस को हासिल करना है। वो बस 2-4 दिन मेहनत कर लेंगे और 5वें या 6ठे दिन में उनको रिजल्ट मिलना ही चाहिए। ये एक हैबिट बन गई है हमारी यूथ की। तो ये हैबिट को तोड़ने के लिए, रियलिटी क्या जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे अपनी लाइफ में। तो उससे पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आगे ऐसे ही वीडियो और देखने मिले। तो पहला वो कौन सी चीज है जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है किंग कोहली के बारे में। तो इसके लिए हमको थोड़ा पीछे चलना होगा। 23 अक्टूबर 2022 ICC T20 वर्ल्ड कप, जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा था। पाकिस्तान पहले बैटिंग करके इंडिया को 160 रन का टारगेट दिया था और इनिंग्स से शुरू में टीम इंडिया का हालत काफी बुरा गुजरता था। टीम एक के बाद एक विकेट्स गंवा रहा था, यहाँ तक कि विन प्रेडिक्शन भी काफी बुरा था इंडिया के लिए। लेकिन इतने सब होने के बावजूद भी टीम इंडिया का अभी भी होप था, क्योंकि उस वक्त मैदान में थे द चेज मास्टर विराट कोहली। और दूसरी ओर से पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ ने गेंद लेकर आ रहा था 18.5 ओवर में। बॉल की रफ्तार था 145 से 150 किलोमीटर पर आवर्स की। उस हार्ड लेंथ और कमर की ऊंचे की गेंद को लगाई एकदम सामने, और वो भी छक्के के लिए। करीब 150 की रफ्तार की गेंद को सामने मारना, और वो भी हार्ड लेंथ डिलीवरी को, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। सामने जितना स्पीड से वो गेंद आ रहा था, करीब उतना ही स्पीड से पहुंचा दिया उस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। तब उस वक्त किसी को कुछ पता नहीं चला कि ये कैसे हो गया। इसके बाद काफी महान खिलाड़ी ने उस शॉट को अप्रिशिएट किया, और कुछ लोग ऐसे भी कह दिया कि इस प्लेनेट में ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है जो इस शॉट को खेल सकता था। सिर्फ विराट कोहली के अलावा ये शॉट को और कोई नहीं खेल सकता। और कुछ लोग उस शॉट को शॉट ऑफ द डिकेड भी कह दिया। तो ये कहने का मेरा मतलब क्या है दोस्तों, कि कोहली ने कभी ऐसा प्री प्लान नहीं किया था कि मुझे एक दिन T20 वर्ल्ड कप खेलना होगा, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। और सामने हारिस रऊफ नाम का एक बॉलर आएगा जो 150 की रफ्तार की गेंद को एक हार्ड लेंथ पे हिट करेगा, और उसको मैं सामने छक्का मारूंगा। और फिर उसके बाद मुझे चारों तरफ से अप्रिसिएशन मिलेगा। मुझे लोग वर्ल्ड का बेस्ट कहकर बुलाएंगे। वो कभी ऐसा नहीं सोचे थे, ना ही इसको लेकर वो कभी चिंतित थे। वो बस मेहनत करते रहे, अपने लेवल को डे बाय डे बढ़ाते रहे, और जो भी इसमें आया करने के लिए उसमें वो अपनी स्किल्स और अपनी एक्सपीरियंस को डालते रहे। बस उसके बाद रिजल्ट्स आपके सामने। तो आपको भी ऐसा ही सोचकर काम करना होगा। रिजल्ट्स के बारे में मत सोचो, क्योंकि वो आपकी फ्यूचर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप अपने वर्तमान को चेंज कर सकते हो सही से मेहनत करके, और उसको समय के साथ साथ अपग्रेड कर सकते हो। और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपकी फ्यूचर को बदल देगा। इसीलिए काम करो, लेकिन रिजल्ट्स के बारे में मत सोचो। उसके बाद जो चीज हम जानेंगे तो वो हुआ था इंडियन प्रीमियर लीग में, जब मैच था CSK वर्सेस RCB का, जब किंग कोहली ने एक शॉट खेला था शॉर्ट थर्ड मैन के एरिया में, और उस वक्त विकेट कीपर थे महेंद्र सिंह धोनी। तो सोचो, जहां वर्ल्ड का बेस्ट विकेट कीपर के हाथ में बॉल है, और वो भी विकेट के बहुत करीब, जिसके हैंड की स्पीड दुनिया भर चर्चा हो रहा हो, वहां ये उनके खिलाफ 2 रन चुरा लिए, और वो भी शॉर्ट थर्ड मैन एरिया में, जहां डिस्टेंस बहुत कम होता है। इस एरिया में 2 रन चुराना बहुत ही डिफिकल्ट है, और उसमें और भी डिफिकल्ट जब सामने दुनिया का सबसे फास्टेस्ट विकेट कीपर हो, जहाँ उनके बैट क्रीज लाइन से बहुत दूर। वहाँ इनके जगह और कोई होता तो वो पूरा आउट हो जाता, लेकिन वो आउट इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो विराट कोहली है। तो यहाँ से हम क्या सीखे दोस्तों, कि सामने चाहे जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी ताकत पर भरोसा है, मुझे अपनी पोटेंशियल पर भरोसा है। चाहे जो भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। तो आपको भी खुद के ऊपर भरोसा करना होगा, खुद के पोटेंशियल पर भरोसा रखना होगा, अपनी दम पर भरोसा रखना होगा, और अपनी ताकत को समझना होगा। अगर तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो सामने कौन है भूल जाओ, उनके पास क्या है, वो क्या कर सकता है, इन सबको अपने दिमाग से हटा दो। बस आप क्या कर सकते हो उसको सोचो और उसको करो। बाकी रिजल्ट्स आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो लास्ट में जो चीज हम जानेंगे तो वो है विराट कोहली की कंसिस्टेंसी। विराट कोहली एक ऐसा बैट्समैन है जिसका हर फॉर्मेट में एवरेज रेट
लगभग 50 से ऊपर है। एक ऐसा बैट्समैन जो किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो टेस्ट हो, ओडीआईस हो या टी20 हो, हर फॉर्मेट में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं। उनके कंसिस्टेंसी इतना अच्छा है कि अगर स्टड कंपैरिजन किया जाए तो वो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से भी आगे निकल चुके हैं और कुछ रिकॉर्ड्स अभी भी बाकी है तोड़ने के लिए। तो एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों कि सक्सेस को पाना जितना मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल है उसको मेंटेन करके रखना, उस सक्सेस रेट को बरकरार रखना। और इस सारी चीज को मेंटेन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। जैसे इन्होंने भी करीब 2.5 से 3 साल तक मेहनत किया था अपनी फॉर्म को वापस लाने के लिए। वो कभी भी ऐसा नहीं सोचे कि मैं क्रिकेट की किंग हूँ तो मैं क्यों मेहनत करूँ, मैं तो अभी बेस्ट इंटरनेशनल बैट्समैन हूँ, मैं क्यों मेहनत करूँ। वो कभी ऐसा नहीं सोचे थे। वो हमेशा मेहनत करते रहे और अपनी स्किल पर भरोसा करते रहे। इस बार नहीं हुआ तो मैं अगली बार ट्राई करूंगा, अगली बार नहीं हुआ तो मैं फिर और एक बार ट्राई करूंगा, और उस बार भी नहीं हुआ तो मैं फिर से एक बार ट्राई करूंगा। मगर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं कोशिश करता रहूंगा, मैं मेहनत करता रहूंगा। फिर ऐसे ही करते करते वो अपने फॉर्म को वापस पा लिए। तो यहाँ से जिंदगी की एक मूल मंत्र निकल कर आता है दोस्तों कि मेहनत करो। जैसे खाने पीने के बिना हम जी नहीं सकते, वैसे कोशिश को हम छोड़ नहीं सकते, मेहनत को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि खाना भी काम करने के बाद मिलता है। तो इसीलिए हमेशा अपने काम से प्यार करो और अपनी कोशिश से जुड़े रहो और मेहनत करते रहो। अगर आप ऐसे करते रहोगे तो जो चीज आप चाहोगे वो पाओगे, जो आप बनना चाहोगे वो आप बन जाओगे।